21वां अध्याय, ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूंछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरी के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, पर तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोगे। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर गुरु की जवानी उसे लौटा
बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुवयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों की योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुण मैलिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्य और नमस्य का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगव, बहुगव से संयाति, संयाति से अहियाति और अहियाति से रौद्राश्व हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राश्व के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व, कण्व का पुत्र मेघातिथि हुआ। इसी मेघातिथि से प्रस्कंभ आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कण्व मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्र कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी है मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्ण। वीर शिरोमणि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्म अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत का वीर्य अमोघ था।
रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशांश अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रतन शकुंतला अपने पति के साथ पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ का धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, राजा दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध 13,084 गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133, 55 और 78 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, वो अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनान। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खश, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भ राज्य की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्तोम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया।
किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतत्य की पत्नी समता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरि मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का शत्रज्ञ इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितत अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितत भरद्वाज भरत का दत्तक